हेलो बच्चों, और मैं आ चुका हूँ आज फिर से एक नया चैप्टर लेके जिसका नाम है सेट्स। और भाई साहब, भाई और बहनों, ठीक है, ये तुम लोग चाहे बीबीए में हो, बीसीए में हो, तुम लोग बीकॉम पढ़ रहे हो, व्हाटसोएवर, 9th में हो, 11th में हो, सबके ही मैथ्स में ये चैप्टर है, सबके ही काम में आएगा। भले ही किसी को ज़्यादा है, किसी को कम है, बट ये जो मैं सीरीज बनाने जा रहा हूँ सेट्स की, ये तुम्हारे सबके काम में आने वाली है। और धीरे धीरे करके पूरा जहन में घुसाएंगे इस चीज़ों को, सेट्स को पूरे अपनी रगों रगों में घुसा देंगे, है ना बेटा। तो चैप्टर चालू करते हैं। चैप्टर का नाम अच्छे से पढ़ने का बेटा सबसे पहले, है ना। चैप्टर का नाम है सेट्स, ठीक है। जब प्रोनाउंसिएशन कर रहे हो तो अच्छे से करो बेटा, बहुत ही भोले भोले से प्यारे प्यारे से बच्चों तुम लोग मेरे, है ना, तो अच्छे से प्रोनाउंस करना ही, ठीक है। क्या नाम है बेटा चैप्टर का? सेट्स। तो देखो ध्यान दो सब जने का। अगर मैं सेट्स की बात करूं तो ये बहुत पुराने जमाने में बना हुआ चैप्टर है ना। बहुत एंशिएंट लोग, ये सारे मैथमेटिक्स बनाने वाले लोग जो है बना के चले गए, अपने दिमाग को तान करके गए, बट उसके लिए हम जैसे टीचर्स को यहाँ पे लाया हुआ है ना, सो दैट बच्चों का सॉल्यूशन मिले, बच्चों को प्रॉब्लम के ऊपर सॉल्यूशन मिले। वी आर हियर, ठीक है। तो लेट अस स्टार्ट बेटा, ध्यान दो। क्या बोल रहे हैं? सेट्स का एक्चुअल मीनिंग है, सेट्स का एक्चुअल मीनिंग है कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट इज अ सेट। कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, कलेक्शन ऑफ व्हाट बेटा? वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। वेल डिफाइंड का मीनिंग क्या होता है? जहां पे कोई भी नंबर, कोई भी नंबर, कोई भी अल्फाबेट, कोई भी चीज फिर से रिपीट ना हो, फिर से रिपीट ना हो। जैसे अगर तुमने 1 एक बार लिख दिया है तो 1 एक ही बार रहेगा, फिर से रिपीट होने वाला नहीं है, तो उसको अपन क्या बोलेंगे बेटा? सेट्स, ठीक है। सेट्स को देखो ऐसे कर्ली ब्रैकेट्स में लिखा जाता है, ठीक है। और अगर तुम लोग देखो जो मैंने बात अभी बताई, तो उस हिसाब से मैंने देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, 1 2 3 4 5 6। बताओ ना, क्या इसमें एक भी नंबर रिपीट हुआ? नहीं सर जी, इसमें 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, सभी नंबर अलग है। और क्या ये वेल डिफाइंड है? यस, दे आर वेल डिफाइंड। और नंबर 1 क्लियर बेटा। वैसे ही सेकंड एग्जांपल है ना, देखो जरा, ए है, बी है, सी है और डी है। बताओ कोई अल्फाबेट फिर से रिपीट हुआ क्या? अरे नहीं सर जी, ए बी सी डी चारों भी कैसे अल्फाबेट है? अलग अलग है क्या? भले ही एक ही माड़ी के है, एक ही जगह से आए हुए, एक ही वेन से आए हुए, बट क्या हर एक को अपना अपना डिस्टिंक्ट आइडेंटिफिकेशन है या नहीं? यस सर। तो ये बताओ, अगर मैं ए, अच्छा इसको चलो बी कर लेते हैं सो दैट तुम्हारे दिमाग में कंफ्यूजन नहीं होगा। क्या ए की बात करूं तो क्या वो सेट है? यस सर नो बेटा, यस सर नो, बताओ ना। हाँ सर सेट है ना, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट है भैया। अच्छा क्या बी की बात करूं तो क्या ये सेट है? यस सर, ये भी वेल डिफाइंड है, कोई दिक्कत ही नहीं है सर, है ना। बट अगर मैं बात करूं बेटा तो क्या ये वेल डिफाइंड सेट है? नो सर। क्यों भाई साहब, क्यों? अरे भाई ए जो है वो रिपीट हुआ है ना। क्या हुआ बेटा? रिपीट। सेट में कोई भी एलिमेंट फिर से रिपीट नहीं हो सकता है, सेट में कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं हो सकता है। समझ में आ रहा है बेटा? ये होता है सेट, ये होता है उसका डेफिनेशन। अब सर अलग अलग टाइप के सेट्स होते हैं, तुम लोग बीबीए बीसीए व्हाटसोएवर तुम लोग कर रहे हो, जो भी तुम लोग कर रहे हो, मैं तुमको बता दूं, ये जो थ्योरी में मैं आज पढ़ाने जा रहा हूँ पहले लेक्चर में, सारे कंसेप्ट जितने भी सारे कंसेप्ट्स हैं, वो जो मैं आज पढ़ाने जा रहा हूँ वो तुम्हारे पेपर में आने वाले हैं, ठीक है। ये थ्योरी का पॉइंट लिख के ले लो अनिकेत देशपांडे के नाम से। अगर तुम्हारे सिलेबस में सेट्स है, ये थ्योरी तुम्हारे पेपर में 101% आने वाली है, ठीक है। तो मेरे साथ में बेटा नोटबुक लेके बैठ जाओ, लिखना चालू कर दो। अगर तुम्हारे पास कुछ मटेरियल है तो अंडरलाइन करना चालू कर दो, व्हाट्सएवर जो भी है ना।
तो अलग अलग टाइप के सेट्स होते हैं बेटा, अपन पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सेट्स, और उसमें सबसे पहला होता है कौन सा वाला, नल, एम्प्टी और वॉइड। देखो नाम से ही समझ में आ रहा है, पहला टाइप तो सर उनको ऐसे ही समझना, नल। नल मतलब जिसमें कुछ है ही नहीं, नल्ला है। सेट कैसा है बेटा, नल्ला, जिसमें कुछ होता ही नहीं है, उसको अपन क्या बोलेंगे, उसको अपन क्या बोलेंगे, एम्प्टी, नल और वॉइड सेट। ठीक है, जिसमें कोई भी एलिमेंट, देखो इधर एलिमेंट है कि नहीं, इधर कितने थे 1 2 3 4 5 6 सब एलिमेंट है सेट में, बट जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, ना ए है ना बी है ना 1 है ना 2 है ना 3 है ना कुछ भी नहीं है, तो उसको अपन कैसा सेट बोलेंगे, एम्प्टी सेट। ठीक है, जिसको नल सेट भी बोला जाता है और वॉइड सेट भी बोला जाता है, जिसको डिनोट ऐसे भी किया जाता है और ऐसे भी किया जाता है, तुम्हारी मर्जी। तुमको लगा 5 जैसा सिंबल बनाना है, बना दो। तुमको लगा कर्ली ब्रैकेट्स के बीच में कुछ नहीं लिखना है, बना दो। एग्जांपल बता दो, थ्री है बेटा ये। ठीक है, तो आई होप सो नल सेट सबको क्लियर है। फिर आते हैं बेटा सिंगल। तुम जैसे लोग है ना, तुम्हारे पास में कोई आइटम नहीं है, गर्लफ्रेंड नहीं है ना, कैसे हो बेटा तुम लोग, सिंगल। तो जो सेट में सिर्फ कितना एलिमेंट आएगा, कितना, एक ही एलिमेंट आएगा। कितना एलिमेंट आएगा बेटा, एक ही। कितना एलिमेंट आएगा बेटा, एक ही। वो सेट को अपन कैसा सेट बोलेंगे, सिंगलटन। देखो ना, जैसे मैंने एग्जांपल भी लिखा है, ए लिखा है, कैसा सेट, सिंगलटन। क्लियर है बेटा। तो जो सेट में सिर्फ एक ही एलिमेंट आता है, वो सेट को अपन क्या बोलेंगे, सिंगलटन। फिर आते तीसरे, जिसका नाम है बेटा फाइनाइट सेट। जिसका नाम क्या है बेटा, फाइनाइट सेट। तो जो सेट काउंटेबल होता है, काउंटेबल, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं कि हफ्ते में कितने दिन होते हैं, कितने दिन होते हैं, 7, काउंटेबल है कि नहीं, देखो ना, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, राइट। पूरे साल में कितने महीने, 12, काउंटेबल है या नहीं है? तो जो सारे सेट्स काउंटेबल होते हैं, कैसे होते हैं बेटा, काउंटेबल होते हैं, उसको अपन क्या बोलेंगे, फाइनाइट सेट। ठीक है, जो सारी चीजें अपन गिन सकते हैं, उसको अपन क्या बोलेंगे बेटा, फाइनाइट सेट। और जो सारी चीजें कभी खत्म होने ही नहीं वाली है, चलती ही रहेंगी अनगिनत, उसको अपन क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट सेट, है ना। जैसे बताओ, होल नंबर इनफाइनाइट है, रियल नंबर इनफाइनाइट है। कितने आकाश में तुम्हारे चांद तारे, चांद तो ठीक है, तारे कितने हैं किसी को पता है क्या, झट किसी को पता नहीं है, बराबर है कि नहीं बेटा। तो वो केस में वो कैसा नंबर हो जाएगा बेटा, इनफाइनाइट सेट। जो नंबर कभी भी डज नॉट, लिखो बेटा यहाँ पे, कभी खत्म ही नहीं होने वाला, उसको अपन कैसा सेट बोलेंगे बेटा, इनफाइनाइट सेट। आई होप सो चारों चीजें क्लियर है। एक बार 2 मिनट में रिवाइज कर लेते हैं। यहाँ तक के 4 सेट पढ़े अपन ने। एक तो नल पढ़ा, नल मतलब जिसमें कुछ भी आता नहीं है। सिंगलटन, जिसमें सिर्फ कितना एलिमेंट आता है, एक। फाइनाइट, जिसको अपन गिन सकते हैं। इनफाइनाइट, जिसको अपन गिन नहीं सकते। ठीक है बेटा, पॉज करके वीडियो मस्त है कि सब कुछ लिख लो। आई होप सो सबको यहाँ तक की कहानी क्लियर है। चलो बच्चों, आगे बढ़ते हैं। 4 टाइप के सेट्स अपन ने अभी तक पढ़ लिए हैं, और आई होप सो सभी को सारी बातें क्लियर है। अगर किसी को कोई डाउट है तो वो मुझे नीचे कमेंट में डाल सकता है। मैं तुम्हारी जितनी चाहे उतनी कोशिश करूंगा कि मैं तुम्हारी सबकी हेल्प कर पाऊँ। ठीक है, तो आते हैं बेटा आगे, और आ जाते हैं कौन से वाले सेट पे, जिसका नाम है इक्वालिटी ऑफ द सेट। ठीक है, व्हाट इज इक्वालिटी ऑफ द सेट। अगर, इधर ध्यान दो बच्चों, इधर ध्यान दो मेरी तरफ, सब चेक है ना। अगर एक ही बार में समझ लो भाई साहब, अगर सेट ए और सेट बी, ठीक है, सेट ए और सेट बी के सभी एलिमेंट, के सभी एलिमेंट्स, सभी मतलब अगर रिपीटेड है तो उसको छोड़ के, सिर्फ काय को छोड़ के, रिपीटेड को छोड़ के, ठीक है, सभी एलिमेंट्स मैच करते हैं,
तो उसको अपन बोलेंगे इक्वालिटी ऑफ द सेट। जैसे देखो ना, सेट ए में 1 है, क्या सेट बी में भी 1 है? यस। सेट ए में 5 है, क्या सेट बी में भी 5 है? यस। सेट ए में 9 है, क्या सेट बी में भी 9 है? यस। सेट ए में 11 है, क्या सेट बी में भी 11 है? यस। सेट ए में 13 है और क्या सेट ए बी में 13 है बेटा? यस। तो बताओ ना, क्या ए इज इक्वल टू इक्वालिटी आ रही है कि नहीं आ रही? यस सर, आ रही है। हाँ, वो तो समझ में आ रहा है। जब ए और बी के कैसे एलिमेंट्स सेम एलिमेंट्स होने चाहिए। कैसे एलिमेंट्स बेटा? सेम, सिर्फ काय को छोड़ के, रिपीट को छोड़ के, तो उसको अपन क्या बोलेंगे? इक्वालिटी ऑफ द सेट्स। ठीक है, वैसे ही सी और डी के लिए बता दो, सी और डी के लिए बता दो, सी और डी के लिए, है ना। सी और डी के लिए अगर बात करूं मैं, सी और डी के लिए अगर मैं बात करूं तो देखो जरा, 4 है, 7 है। अच्छा, रिपीट होने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है ना। अपने को क्या चाहिए? एलिमेंट ए और बी के सेम होने चाहिए। 9 है, 9 इधर भी है, इधर भी है। देखो जरा, क्या ए और बी के एलिमेंट्स रिपीट को छोड़ के मैच हो रहे हैं क्या? यस सर, मैच हो रहे हैं ना। तो C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? D। दिस इज नोन एज इक्वालिटी ऑफ द सेट। क्या नाम है बेटा? ये इक्वालिटी ऑफ द सेट। क्लियर है? एक एग्जांपल और एक सॉल्व करेंगे भाई साहब। देखो ना, फॉर एग्जांपल ए है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। ठीक है, मई 2 बार रिपीट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, होने दो रिपीट। अब क्या ढूंढना है? अगर जितने भी सारे एलिमेंट्स ए में थे वैसे ही अगर बी में आ जाते हैं रिपीट को छोड़ के, तो उसको अपन क्या बोलेंगे बेटा? इक्वालिटी ऑफ द सेट। जरा देखो, जरा देखो, क्या जनवरी ए में है? यस। फरवरी ए में भी है, बी में भी है, मार्च भी है, अप्रैल भी है और मई भी है। तो क्या इक्वालिटी आई नहीं है? यस सर। यहां पे भी क्या आ गई बेटा? इक्वालिटी। क्लियर सर? ठीक है, आगे बढ़ेंगे। ये इक्वालिटी ऑफ द सेट पांचवा टाइप खत्म हो गया बेटा। अब आते हैं डिसजॉइंट सेट पे। कैसे सेट में? डिसजॉइंट सेट में, जहां पे ए और बी के एलिमेंट्स, जैसे देखो यहां पे सारी चीजें क्या हो रही थी? मैच, है ना। जहां पे एक भी एलिमेंट ए का बी के साथ में मैच होता नहीं है, उसको अपन क्या बोलेंगे बेटा? डिसजॉइंट ऑफ द सेट। जैसे मैंने एक एग्जांपल बना के रखा है, देखो ए में क्या क्या है? 1 3 5 7, बी में क्या है? 2 4 6 8। बताओ, क्या 1 तुमको बी में नजर आ रहा है? नहीं सर। 3 क्या तुमको बी में नजर आ रहा है? नहीं सर। 5 नहीं, 7 नहीं। तो एक भी एलिमेंट अगर ए और बी का मैच करता नहीं है तो उसको अपन कैसा सेट बोलेंगे बेटा? डिसजॉइंट सेट बोलेंगे। कैसा सेट बोलेंगे बेटा? डिसजॉइंट सेट बोलेंगे। क्लियर है? समझ में आ रहा है सबके? सबके रगों में उतर रहा है ये चीजें, है ना। और लास्ट में आते हैं बेटा इनवर्सल सेट। कैसे सेट पे आते हैं? इनवर्सल। अब देखो, जब अपन वेन डायग्राम बनाएंगे, मेरे को सबको, तुम सबने कहीं ना कहीं मैथ्स पढ़ा हुआ है, तुम सबने मैथ्स, तुम लोग क्लासरूम, तुम्हारे स्कूल में, तुम्हारे क्लासेस में, वेब तुमने मैथ्स तो पढ़ा हुआ है, सेट्स पढ़ा हुआ है। तुम लोग सिर्फ इसके लिए आए हो कि कोई चीजें तुमको समझी नहीं है और तुम लोग मेरे से वो चाहते हो कि तुमको मिले। तो बेटा वेन डायग्राम जो होती है, वेन डायग्राम मतलब ये अपने को डायग्राम बना के बताना, वो बाद में की बात है। वो एक रेक्टेंगल बॉक्स में बनती है। ठीक है, कैसे बॉक्स में बनती है? रेक्टेंगल। और जितने भी सारे एलिमेंट्स, मतलब ए बी सी जो भी होंगे एलिमेंट्स व्हाटसोएवर, उसका बाप कौन है?
यूनिवर्सल सेट। तो जितने भी सारे सेट्स होते हैं वो सब जिसमें आ जाते हैं, सब कुछ। जैसे अगर मैं बात करूं, तुम्हारे स्कूल में, तुम्हारे कॉलेज में अलग अलग डिपार्टमेंट्स, बीबीए है, बीसीए है ना, बाद में तुम्हारे इसमें बीएमएस ऐसा भी कुछ हो सकता है, शायद इधर है, तुम्हारे इधर है कि नहीं पता है। बताओ तुम्हारे कॉलेज में ये सारे कोर्सेस, तुम्हारे कॉलेज में, तो कॉलेज कैसा सेट है? यूनिवर्सल। और उसके अंतर्गत में ये सारे क्या आते हैं बेटा? कोर्सेस। ठीक है, तो यूनिवर्सल सेट समझ में आ रहा है? जो चीज के अंदर सारी चीज आ जाए उसको अपन कैसा सेट बोलेंगे? यूनिवर्सल सेट। जैसे मेरी क्लासेस है, मैं कंपनी सेक्रेटरी भी पढ़ाता हूँ, मैं बीसीए वालों को मैथ्स, अकाउंट्स से सारी चीजें भी पढ़ाता हूँ। तो बेटा मुझे बताओ, हमारी क्लासेस में जो भी पढ़ाया जाता है क्या ए स्क्वायर के अंडर पढ़ाया जाता है ना? जितने भी सारे कोर्सेस में यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, क्या ये ए स्क्वायर के अंदर पढ़ाए जाते हैं? यस। तो ए स्क्वायर इज अ यूनिवर्सल सेट। और उसके अंतर्गत में आने वाले जितने भी कोर्सेस है, बीबीए, बीसीए, एमबीए, व्हाटसोएवर जो भी हम लोग लेते हैं, वो सारे कैसे सेट्स? यूनिवर्सल सेट के बच्चे। ये सब ए स्क्वायर के सारे ये कौन है बेटा? बच्चे। आई होप सो सबको सारी बातें आज की क्लियर है ना? थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन कॉन्टैक्ट मी, मेरा नंबर आ जाएगा बेटा नीचे डिस्क्रिप्शन में। थैंक यू सो मच। लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बने रहो।